हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे सल्तनत काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें से कुछ एग्जाम जैसे पीसीएस, आईसीएस और आईएएस एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक? हर क्वेश्चन के लिए मैं आपसे 2 से या 3 सेकंड दूंगा, आप बताइएगा आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो है वो लाहौर को बनाई थी। किसको बनाई थी? लाहौर को। और उसके साथ साथ ये लाखों का दान दिया करता था, इसी वजह से इसको लाख बख्श कहा जाता था। यहाँ तक कि इसको हातिम ताई सेकंड भी कहा जाता था, याद रखिएगा, हातिम ताई सेकंड। ठीक, आ जाते हैं अपने आज के दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनऊती? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लाहौर। इससे पहले भी मैंने बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो खुद गुलाम वंश की स्थापना करता है और अपनी राजधानी लाहौर में बनाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाहौर। ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखिए, यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस में यह एग्जाम में पूछा गया है। लखनऊती जो है वो कहाँ का पुराना नाम है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइएगा लखनऊती किसका पुराना नाम है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक या इल्तुतमिश? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले एक नया धर्म चलाने की बात कही थी। उसने कहा था कि जिस तरह हजरत साहब के 4 सेनापति मिलकर के 4 सैनिकों की तरह उन्होंने इस्लाम धर्म को फैलाया था, उसी तरह हमारे 4 सेनापति अल्प खां, उलूग खां, जफ़र खां और नुसरत खां, 4 सेनापति मिलकर के तलवार के नोक पर हम इस्लाम धर्म के अलावा एक धर्म चलाएंगे। लेकिन बाद में अलाउल मुल्क और बहुत सारे उलेमा के विरोध की वजह से उसने इसको त्याग दिया। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी? तो बताइए दोस्तों, सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि देखिए, अलाउद्दीन खिलजी खुद को जो है सिकंदर कहा करता था और सिकंदर से अपनी तुलना करता था और वो कहता था कि मैं अपने सेनापतियों की मदद से पूरे दुनिया पर राज करना चाहता हूँ, जिस तरह से सारे जगह पे सिकंदर ने शासन किया था। लेकिन अलाउल मुल्क ने यह बात कहते हुए उसके बात को काट दिया कि जो सिकंदर है वो तो युद्ध में लड़ने जब जाता है तो उसके पीछे उसके राज्य को देखने के लिए उसका एक योग्य मंत्री होता है जिसका नाम था अरस्तु। वह पूरे शासन को देखता है जब सिकंदर बाहर चला जाता है। आपके शासन को देखने के लिए कौन होगा? आपके ऊपर तो लगातार मंगोल आक्रमण कर रहे हैं, तो आपको देखने के लिए कोई नहीं होगा, इसलिए आप दिन में सपने देखना छोड़ दीजिए। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सिकंदर शानी या सिकंदर कहलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था उस वक्त। चलिए आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अलाउद्दीन सिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ऑप्शन नंबर ए है जफ़र खां, ऑप्शन नंबर बी है नुसरत खां, अल्प खां या उलूग खां? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जफ़र खां, क्योंकि जफ़र खां जो है मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु के घाट उतर गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें आपको समझना होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से जफ़र खान एक था और जफ़र खान ही वह व्यक्ति था जो मंगोलों से ज़बरदस्त लड़ाई करते हुए उसके सेना में घुस जाता है और सेना के बहुत आगे निकल जाने की वजह से वह अपनी सेनाओं से पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से अकेले पड़ करके जफ़र खान को मंगोल घेर लेते हैं चारों तरफ से और उसकी हत्या कर देते हैं। इस तरह आपको समझना होगा कि जफ़र खान जो है वो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। यहाँ तक कि बर्नी ने अपने किताब में यह तक लिखा है कि जफ़र खान इतना ज़्यादा ज़बरदस्त सेनापति था कि मंगोल उससे उसका नाम सुन करके 20 कोस उससे दूर भाग जाते थे। लेकिन उस वक्त जोश में आकर के जफ़र खान आगे निकल चुका था बहुत ज़्यादा। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं।
देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन और कारण इसमें दिए गए हैं। कथन ए से दिया गया है, कारण आर से दिया गया है। आपको बताना है कि कथन और कारण में कौन सही है, कौन गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है, आपको बताना है। चलिए पहले पढ़ते हैं कथन। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, ठीक है। और कारण बताया गया है, यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि आपको दोस्तों मैं बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण का आक्रमण था वो मलिक काफूर के अंतर्गत हुआ था। मलिक काफूर मुख्य रूप से दक्षिण भारत में आक्रमण करने के लिए गया हुआ था, और मलिक काफूर का जो मेन अभियान था यानी अलाउद्दीन खिलजी का, वो यह था कि वह सिर्फ धन की प्राप्ति करना चाहता था दक्षिण वाले राज्यों से। वो यह नहीं चाहता था कि दक्षिण में मेरा शासन हो, क्योंकि वहाँ दक्षिण को संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि बहुत सारे बीच में रिस्ट्रिक्शन आ जाते थे, जिसकी वजह से दक्षिण के राज्यों को मतलब शासन चला पाना बड़ा मुश्किल था। इसलिए वहाँ बस वो चाहता था कि वहाँ पर मेरा कब्जा हो जाए और कुछ जगह पे मैं उन्हीं के राजाओं को वहाँ पे शासन करने दूँ और उनसे बस टैक्स लेता रहूँ। तो वहाँ राज्य में कब्जा नहीं करना चाहता था, बल्कि टैक्स के ऊपर कब्जा करना चाहता था, जिसकी वजह से यह कथन जो है वो सही हो जाएगा, आपका कारण जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए देखिए इसमें कौन से ऑप्शन में दिया है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। देखते हैं, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि कथन जो है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है लेकिन कारण गलत दिया हुआ है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो देवगिरी का शासक था वो रामचंद्र देव था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैं बता दूं, प्रताप रुद्र देव वो कहाँ का शासक रहता है? प्रताप रुद्र देव जो रहता है वो शासक रहता है वारंगल का। किसका? वारंगल का, या तेलंगाना भी इसको कहा जाता है वर्तमान में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं, राणा रतन सिंह चित्तौड़ के राजा रहते हैं, जिसमें 1303 में हमला करता है अलाउद्दीन खिलजी की सेना, जो मलिक काफूर के नेतृत्व में जाती है। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, इसमें मलिक काफूर तो दिया है ऑप्शन नंबर सी में, ये तो उसका सेनापति रहता है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची ए और सूची 2 दी गई है। ठीक है, इसमें आपको सुमिलित करना है कि सूची में जो कूट दिए गए हैं उसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं सूची 1 और सूची 2 में क्या दिया गया है। देखिए इसमें एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ उसके शासक के बारे में दिया गया है। आपको बताना है कि उस राज्य का जो शासक है वो कौन था। ठीक है, मिलान करना है। जैसे रणथंबोर जो है वो 1300 से 1301 में आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। उस समय रणथंबोर का राजा कौन था? उस समय जो रणथंबोर का राजा था वो हमीर देव था। कौन था? हमीर देव। तो ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, ए का कौन सा हो जाएगा? 3। ठीक है, और चित्तौड़ का राजा कौन था? चित्तौड़ का राजा दोस्तों वही था जो पद्मिनी का पति था। वो कौन था? राणा रतन सिंह। ठीक है, इसलिए बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और देवगिरी का जो कि 1296 में हमला करता है, उसका राजा कौन था? उसका राजा राय रामचंद्र था। कौन था? राजा राय रामचंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में हो जाएगा, सी का 2। ठीक, और गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का जो शासक था वो कर्णदेव था, या राय कर्णदेव भी कहीं कहीं दिया होता है। ठीक है, तो इसलिए ए का 4 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। देख लेते हैं ए का 3 और बी का 4 किस में दिया हुआ है। ए का 3 और बी का 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो आप बताइए कौन से सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप ज़रूर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, दूसरी तरह इसमें पूछा गया है। 2 बार एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस, जिसको हम कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू किया था? आपको बताना है, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी।
क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशनिंग का काम शुरू किया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पास 4,75,000 की सेना थी जिसको रखना आसान नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, राशनिंग का काम करवाया। और वो कम नगद वेतन कम देता था, लेकिन उसने इतनी सस्ती वस्तुएं देता था अपने शासनकाल में कि आसानी से जो सैनिक है खा पी सकता था, अपना दिन और रात का भोजन आराम से ले सकता था। ठीक है, इसलिए आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, आपको गजनी राजवंश का संस्थापक बताना है जो कि अफगानिस्तान वाले इलाके में था। ठीक है, अलप्तगीन, महमूद, सुबुक्तगीन या इस्माइल। तो दोस्तों देखिए, गजनी का जो संस्थापक था, गजनी वंश का या यामिनी वंश इसको कहते थे, वो अलप्तगीन था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलप्तगीन। ठीक है, अलप्तगीन के ही बाद सुबुक्तगीन आता है, और सुबुक्तगीन के बाद कौन आता है, कौन आता है आप बताइएगा जरूर कमेंट करके कि कौन आता है। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ आपको, महमूद गजनवी आता है। कौन आता है, महमूद गजनवी आता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। अल बरूनी भारत में आया था। दोस्तों आप बताइए कि अल बरूनी भारत में कब आया था, 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में या 12वीं शताब्दी में। देखिए अल बरूनी जो आया था वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। वो कब आया था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। कब आया था, वो आया था 11वीं शताब्दी में। क्योंकि देखिए 11वीं शताब्दी का मतलब ये है कि आपको समझना होगा कि 1000 सन के ऊपर। ठीक है, 1000 सन के जब ऊपर चला जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, 11वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं शताब्दी में सबसे पहले अल बरूनी आया था महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बलबन का पूरा नाम क्या था। बताइए, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन या कुतुबुद्दीन। यानी दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश बलबन था। क्या बलबन था बताइए, गयासुद्दीन, जलालुद्दीन, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन। तो देखिए बलबन का जो पूर्ण नाम था वो था गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था, गयासुद्दीन बलबन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, याद रखिएगा। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया, बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। देखिए 1993 में IAS में क्वेश्चन पूछा गया है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए नौरोज का जो त्यौहार शुरू किया था वो किया था बलबन ने, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलबन। ठीक है, याद रखिएगा। सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस भी इसने शुरू किया था। सिजदा का मतलब इसके सामने जो भी आता था वो सिजदा करता था और इसके पैर चूमता था, उसको हम पैबोस कहते थे। और सिजदा यानी इसके सामने सिजदा करता था यानी झुकता था। ठीक है, ये दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन था। बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।